मंडल न्यूज़ के दोपहर 3 बजे इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कल रात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमरावती लोकसभा क्षेत्र को लेकर दिए गए बयान के चलते अमरावती संसदीय सीट पर उम्मीदवारी देने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगभग साफ हो गई है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले ने कल रात टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि अमरावती लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद नवनीत राणा ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की उम्मीदवार रहेंगी और हर हाल में नवनीत राणा की ही जीत होगी। नवनीत राणाजी असतील, रवी राणाजी असतील, बच्चू कडूजी असतील, हे सर्वांचा विश्वास मोदीजींच्या नेतृत्वावर आहे, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वावर आहे आणि त्यामुळं मला वाटतं की काही उलटसुलट होणार नाही। 100% अमरावती आम्ही 51% मतं घेऊन नवनीत राणा जिंकतील, यामध्ये कुठलंही दुमत नहीं। इसके साथ ही बावनकुले ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि नवनीत राणा के अलावा युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता व विधायक रवि राणा तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व विधायक बच्चू कडू अमरावती जिले के इन तीनों नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है और तीनों ही नेता मोदी के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है और पिछले 6 महीनों से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सांसद नवनीत राणा द्वारा इस बार अपनी ही युवा स्वाभिमान पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा या फिर वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगी। यह कयास विगत 6 माह से हर दिन बदल रहा था, लेकिन बीती रात बावनकुले द्वारा दिए गए बयान के साथ ही अब यह तय हो गया है कि नवनीत राणा हर हाल में भाजपा गठबंधन की ओर से लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने समर्थित उम्मीदवार या भाजपा का टिकट देकर अधिकृत प्रत्याशी बनाते हुए चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कमल या उनके नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से नवनीत राणा को चुनाव लड़ाए जाने के बारे में खुद सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा क्या सोच रहे हैं, इसे लेकर राणा दंपति ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। गत रोज जब प्रहार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने बयान दिया था कि यदि अमरावती लोकसभा सीट प्रहार के हिस्से में आती है तो नवनीत राणा प्रहार के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। सध्या पण तो तिथल्या खासदार जे आहेत ते नवनीत राणा त्यांनी आमच्याकडून लढावं, ते लढतील। तो त्यांचा प्रश्न नाही, तो मतदारसंघ आम्हाला द्या। तुम्ही ऑफर देताय? मग काय हरकत आहे? त्यांचा पण स्वतंत्र पक्ष आहे। आता ते बीजेपीतून लढतात का स्वतंत्र स्वाभिमानी लढतात ते माहीत पडेल की राष्ट्रवादीतून असा प्रश्न? राष्ट्रवादीतून ते लढणार नाही आता, कारण एकंदरीत वाटचाल ही भाजपातूनच लढेल असं वाटतं। माझं असं म्हणणं आहे त्यांनी स्वाभिमानीतून लढावं, प्रहार स्वाभिमान युतीनं लढावं। लेकिन राजनीति में बच्चू कडू के इस बयान को उपहासात्मक तौर पर लिया गया था और इस बयान का जवाब देते हुए विधायक रवि राणा ने उनका मजाक उड़ाया था कि शायद बच्चू कडू की पार्टी से उनके ही विधायक राजकुमार पटेल अलग हो सकते हैं। असं आहे की बच्चू कडूंनी जे बोलले, मला असं वाटतं मी त्यांचे धन्यवाद मानेन की त्यांनी अशा प्रकारे ऑफर दिली। अनेक बावनकुळे साहेबांनी सुद्धा बोलले होते, त्यांचे मी धन्यवाद मानले होते। पण सगळ्यांना आपापला महायुती धर्म पाळावा लागेल। ज्या पद्धतीनं आपण महायुतीमध्ये सगळे काम करतो, आज भाजप हा सगळ्यात मोठा पक्ष आहे, एकनाथजी शिंदे आहे, अजितदादा पवार आहे, RPIचे रामदासजी आठवले आहे। रामदासजी आठवलेंनी जसं सांगितलं 2 दिवसाआधी की नवनीत राणाला माझा पाठिंबा आहे। अशा अनेक सगळ्यांना आपापला नैतिक जबाबदारी म्हणून पाठिंबा द्यावे लागेल, नैतिक जबाबदारी महाविकास आघाडीचा घटक बनावं लागेल। कारण खासदार नवनीत राणा युवासेना पक्षाच्या खासदार आहे आणि त्यांनी आम्ही देशाचे पंतप्रधान मोदीजी, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे यांना आम्ही नेते मानतो आणि या आघाडीचं पालन कसं केलं पाहिजे ते वरच्यांना चांगलं ठाऊक आहे। मग योग्य वेळी मोदीजी, अमित शहाजी आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब नवनीत राणांबद्दल योग्य निर्णय घेतील आणि पूर्ण ताकदीनं या महाविकास आघाडीचं पालन युवासेना पक्षाच्या वतीने सुद्धा पूर्ण राज्यामध्ये केलं जाईल, जिल्ह्यामध्ये केलं जाईल। जो महाविकास आघाडीचं पालन करल त्याला उद्या विधानसभेमध्ये सुद्धा अचलपूर असो तिथे सुद्धा ताकदीनं युवासेना पक्ष त्यांना सपोर्ट करेल। पण याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं जर राजकारण झालं तर आज जर खासदार नवनीत राणा खासदारकीसाठी उभे आहे, महाविकास आघाडीचे सगळे घटक काम करत आहे, एखादा घटक जर कुठे वाकडा चालत आहे त्याला सरळ करण्याचं सुद्धा यंत्रणा
ह्या विधानसभेमध्ये आम्ही दाखवू. कारण प्रत्येकाला इलेक्शन लढावं लागते, प्रत्येकाला एकामेकाला सहकार्य घ्यावं लागते आणि नक्कीच बच्चू कडू साहेबांनी ज्या सहकार्याची भूमिका पुढे घेतलेली आहे, तर मला असं वाटतं ते आघाडीचं पूर्ण पालन करून ते नवनीत राणाला पाठिंबा देतील, त्याच्यामध्ये काही शंका नाही आहे. बच्चू कडू के बयान को राजनीतिक गलियारों में भी इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि अमरावती जिले की राजनीति में निर्दलीय के तौर पर अपनी पारी शुरू करने वाले विधायक बच्चू कडू व विधायक रवि राणा, इन दोनों नेताओं की अपनी अपनी पार्टियां हैं और दोनों ने अपने आप को राजनीतिक रूप से सिद्ध भी किया है. यह दोनों नेता राज्य स्तर की राजनीति कर रहे हैं. बच्चू कडू जहां पूरे महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं, वहीं राणा दंपत्ति भी नरेंद्र मोदी व अमित शाह तक अपनी पहुंच रखते हैं. ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे की पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना दोनों दलों के नेताओं के लिए संभव नहीं है. लेकिन कल बावन कुले द्वारा दिए गए बयान से यह साफ हो गया है कि अमरावती लोकसभा सीट पर नवनीत राणा भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन की उम्मीदवार रहेंगी. हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नवनीत राणा कमल के चुनाव चिन्ह पर लड़ती हैं या फिर शिंदे गुट वाली शिवसेना अथवा अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ती हैं. इसके साथ ही यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि क्या नवनीत राणा इस बार मोदी व शाह को इस बात के लिए मनाने में सफल होती हैं कि वे इस बार अपनी ही पार्टी यानी युवा स्वाभिमान पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें. बावन कुले ने गत रात टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि नवनीत राणा हर हाल में कम से कम 51% वोट लेकर चुनाव जीतेंगी. इसका मतलब यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर अपनी जो भी अलग रचना बना रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया है कि नवनीत राणा उनके गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगी और नवनीत राणा को इस बार भाजपा द्वारा हर हाल में विजयी बनाकर संसद में भेजा जाएगा.